इंदौर की लसूड़िया पुलिस ने वारदात को अंजाम देने के पहले ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे थे, लेकिन अपने मनसबों में कामयाब होते इससे पहले ही पुलिस ने धारदार हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि यादव पेट्रोल पंप MR11 पर कुछ आरोपी डकैती की योजना डालने की योजना बना रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्रवाई कर बल को रवाना किया जाकर कार्रवाई की गई, जिसमें से 5 आरोपियों को मौके पर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों का रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है और हथियार वगैरह उनसे जब्त हुए हैं जो डकैती की योजना में वो इस्तेमाल करने वाले थे। आरोपियों के संबंध में उनके रिकॉर्ड की तलाशी की जा रही है और उनके क्या क्या अपराध हैं उस संबंध में सभी थानों से सूचना प्राप्त की जा रही है। इंदौर पुलिस ने फर्जी वोटर आईडी कार्ड मामले में मुख्य संचालक अजरुद्दीन उर्फ अजहर नामक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 200 से लेकर 3000 के बीच में फर्जी वोटर आईडी, समग्र आईडी और अन्य दस्तावेज बनाता था। फिलहाल अब तक गिरोह के 3 सदस्य पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिनसे 158 फर्जी वोटर आईडी कार्ड, कंप्यूटर, लैपटॉप बरामद किए गए हैं। एक फर्जी वोटर कार्ड और आयुष्मान कार्ड जैसे कार्ड बनाने का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें आरोपी एक गिरफ्तार हो चुका था और बाकी फरार थे इसमें। तो एक अन्य आरोपी अजरुद्दीन और अजहर, इसे कल गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका पुलिस रिमांड लेकर इससे पूछताछ की जा रही है। सर, नकली वोटर आईडी बनाने के मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करा है, किस प्रकार का मामला है ये? मामला फर्जी वोटर कार्ड, आयुष्मान कार्ड और समग्र आईडी जैसे कार्डों को फर्जी बनाने का था। इसमें मुकदमा दर्ज हुआ था। एक आरोपी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया था। एक अन्य आरोपी इसमें फरार था, अजहर उर्फ अजरुद्दीन। इसे कल गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस रिमांड लेकर इससे पूछताछ की जा रही है। अभी तक पूछताछ में कुछ सामने आया है? अभी कुछ नहीं आया सामने, इससे पूछताछ की जा रही है। आपका नाम? उप निरीक्षक विशाल परियार, थाना चंदन नगर। इंदौर में पिछले दिनों गांधीनगर थाना क्षेत्र में हुई चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से चोरी का माल बरामद कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों का नाम दीपक चौहान और मोहित चौहान है, जिनसे पूछताछ में पुलिस को बड़े खुलासे की उम्मीद है। ये दिनांक 11/7/2022 को फरियादी सरदार सिंह के घर के अंदर रात्रि में अज्ञात चोर घर में घुसकर एक मंगलसूत्र सोने का, चांदी के 2 पायजेब चुरा कर ले गए थे, जिसमें मुखबिर की सूचना पर 2 आरोपी दीपक उर्फ भैयू और मोहित को गिरफ्तार करा। उनके कब्जे से एक मंगलसूत्र सोने का, 2 चांदी की पायजेब जब्त की गई है। आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जा रहा है। सर, क्या बैकग्राउंड है? कुछ पुराने रिकॉर्ड निकले हैं? हाँ, दीपक उर्फ भैयू थाना गांधीनगर का निगरानी बदमाश है। पूर्व के इसके आपराधिक रिकॉर्ड है। क्या घटना को अंजाम दो नशे के आरोप में? इस अभी नशे के इसको नहीं बता सकते नशे करने के, मगर रात्रि में घुसकर उन्होंने घटना को अंजाम दिया है। चोरी करके मशरूका ले गए थे। इंदौर में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। वहीं एरोड्रम थाना क्षेत्र में फिर चोरों ने सोने घर को निशाना बनाते हुए हजारों रुपए के सोने चांदी के जेवर पर हाथ साफ कर फरार हो गए। फिलहाल फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल यह घटनाक्रम थाना एरोड्रम क्षेत्र के वेंकटेश नगर का है, जहां की एक जैन परिवार के रहवासी मकान में यह घटना घटित हुई है, जहां के अज्ञात चोर के द्वारा गृह भेदन कर घर में प्रवेश किया एवं सोने चांदी के जेवरात एवं नकदी चोरी की है। घटना की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। हम अज्ञात चोर की पताराशी के प्रयास कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। उम्मीद है कि इसमें शीघ्र ही कुछ नए तथ्य प्राप्त होंगे। इंदौर में लगातार नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र का है, जहां एक आरोपी ने घर में घुसकर नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। एक बच्ची ने अपनी मां के साथ थाने पर आकर शिकायत की कि मेरा पूर्व से परिचित एक लड़का घर में जबरदस्ती घुसाया और मेरा बुरी नीयत से हाथ पकड़कर गंदी हरकतें करने लगा। मैंने उसका विरोध किया तो वो
मुझे धमकी देने लगा कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती, बात नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे घर वालों को परेशान करूंगा और तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। इंदौर के छतरीपुरा थाना क्षेत्र में फल फ्रूट बेचने वाले नाबालिग द्वारा अपने ही घर में फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली गई। पुलिस ने सूचना के आधार पर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। सूचना मिली कि अनुज पिता हमकेश जमदार उम्र 17 साल निवासी लोधा कॉलोनी इंदौर ने फांसी लगाने से आया था, जिसके मृत्यु हो चुकी है, जिस पर से मर्ग क्रमांक 10 पब्लिक 22/2000 धारा 174 का कायम कर जांच हेतु दिया गया था। जांच के दौरान घटना स्थल पर पहुंचे साड़ी से फांसी का फंदा बल्ली पर लगाकर लटका हुआ था। देखा वहाँ पे और कोई सुसाइड नोट वगैरह नहीं मिला। जांच में अभी ऐसा कहीं नहीं आया है। अनुज फल फ्रूट बेचने का काम करता था। पढ़ाई नहीं करता था क्या? नहीं, पढ़ाई नहीं करता, फल फ्रूट बेचने का काम करता था। सर आपका पूरा? मेरा नाम उप निरीक्षक बसंतराव देवरे, थाना छतरपुरा इंदौर। खरगोन जिले के सेगांव में आगामी 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ घेगांव की स्मृति में अमलताश के 500 पौधों का वितरण कार्यक्रम एवं वृक्ष कावड़ यात्रा का आयोजन रखा गया है, जिसमें गायत्री धाम सेंधवा के पंडित मेवालाल पाटीदार के मार्गदर्शन में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। श्रावण माह के पावन अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में खंडवा बड़ौदा मार्ग पर स्थित शिव मंदिर से पंचायत भवन तक कावड़ यात्रा भी निकाली गई। इस कावड़ यात्रा के माध्यम से हम लोगों ने 5000 अमलतास के किसानों के, पर्यावरण के, प्रकृति के मित्र तरु निःशुल्क वितरण किए गए। संभ्रांत गणमान्य नागरिकों को महिला मंडल गायत्री परिवार का युवा प्रकोष्ठ के परिजनों ने गांव-गांव में तैयारी करी और इस आयोजन के माध्यम से हम लोग इसी हरियाली अमावस्या को 1 करोड़ हरे पेड़ों की भारत माता की गोद में हरी चुनर उड़ाएंगे, भगवान शिव पार्वती का रूप मान करके। इस प्रकार के आयोजन पूरे देश में चलाए जा रहे हैं। वृक्ष गंगा अभियान युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा खरगोन जिले का आयोजन घेगांव में युग ऋषि का आगमन हुआ, उनकी 50वीं स्वर्ण जयंती के अवसर पर यह आयोजन रखा गया। राजगढ़ में प्रतिबंधित पॉलिथीन को लेकर प्रशासन लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। राजगढ़ नगर पालिका सीएमओ देवाला पिपलोनिया के दिशा निर्देश पर लगातार चालानी कार्यवाही देवेंद्र मालविया द्वारा की जा रही है। इसी कड़ी में सूचना पर राजगढ़ नगर पालिका कर्मचारी देवेंद्र मालविया द्वारा जैन नाकोड़ा किराना राजगढ़ के गोदाम पर कार्यवाही कर लगभग 5 कुंटल के ऊपर पॉलिथीन जब्त की गई और पंचनामा बनाया गया। उमरिया जिले के नरोजाबाद तहसील में आने वाले ग्राम छुईहाई गांव में इन दिनों अतिक्रमणकारियों की शरण स्थली बनती जा रही है। क्षेत्र में संबंधित जिम्मेदार प्रशासनिक अमला गहरी निद्रा में मस्त है, जिसके कारण शासन की बेशकीमती भूमि अब अतिक्रमण की बलि बेदी पर चढ़ती जा रही है। इस अवैध अतिक्रमण के संबंध में जब तहसीलदार और पटवारी से जानकारी लेनी चाहिए तो अतिक्रमण के संबंध में अज्ञानता जाहिर करते हुए मीडिया से बसते नजर आए। शासकीय भूमि पर कोई भी व्यक्ति यदि कब्जा कर रहा है तो उसके विरुद्ध 248 की कार्रवाई कर उसे बेदखल किया जाएगा। ये जो जानकारी आपने दी है इस संबंध में तहसीलदार को निर्देशित करूँगा, स्वयं देख कर 248 का मुकदमा यदि कायम पहले से नहीं है तो मुकदमा कायम करें और शीघ्र सुनवाई कर शासकीय भूमि मुक्त कराएं। थैंक यू। क्या नाम है? सुखीराम। आपका भी आवास यहाँ बना हुआ? हाँ, आवास बना। जमीन कितनी? ये शासकीय सब्जी। जहाँ से हटाए गए तो वहाँ का मुआवजा मिला? मुआवजा मिल रहा घर की। यहाँ पे किसने आपको जमीन दी है बनाने के लिए? हो गया, अब आके सरकारी जमीन बना लिए सर जी। आपकी भी रसीद? हाँ। क्या नाम है आपका? हेमचंद बैगा सर। कौन सा गांव कहलाता है? ये ग्राम छुईहाई पंचायत कोहका 82। यहाँ पर एक आवास बना हुआ है, उनसे ग्राम धनवाही लिखा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? ये सर तो ये धनवाही तो दूसरे पंचायत के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ घर बना लिया है सर जी, तो हमें यहाँ जो घर बना है इसमें हमें आपत्ति है। इसकी जानकारी वगैरह कहीं आप लोगों ने दी है? इसकी जानकारी हमें नहीं पता था सर। जब ये आवास में लिखा मिला तो हमें जानकारी मिला कि ये धनवाही के अंतर्गत आता है, इसलिए अब इसकी शिकायत कलेक्टर महोदय जी के यहाँ देने वाले हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बदनावर के ग्राम पंचायत कड़ोत कला में उप सरपंच के चुनाव में संपन्न हुए, जिसमें कड़ोत कला में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला,
जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी अनिल रमेश चंद्र पाटीदार, भाजपा प्रत्याशी कमलेश जगन्नाथ पाटीदार एवं एक निर्दलीय प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह सोलंकी द्वारा फॉर्म भरा, जिसमें भाजपा प्रत्याशी कमलेश पाटीदार को 11 मत, कांग्रेस प्रत्याशी अनिल रमेश चंद्र को 8 मत व निर्दलीय प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह सोलंकी को 2 मत मिले। वहीं भाजपा प्रत्याशी को 1 मत से विजय हुई।